अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमने आपको पढ़ा दिया क्या सर्वनाम के 6 विध होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। प्रश्नवाचक, प्रश्न में क्या करते हैं, जो हम लोग प्रश्न किसी से पूछते हैं, प्रश्नवाचक, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब प्रश्न पूछते जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या लगाते हैं, अंत में क्या लगा देते हैं उसका प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रश्नवाचक जिससे हम कुछ ही प्रश्न करते हैं, आप कहाँ रहते हो, है ना, आप कहाँ जा रहे हो। ठीक है, मौखिक भाषा में हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसमें जब हम लिखित भाषा जब हम लिखते हैं तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो क्या होता है, वो हम उसको क्या करते हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं, है ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं किसी से भी हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, उसे पता चल जाता है जिससे प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या, किसे, किसने, कौन, कब, कहाँ, ये सब क्या होता है, ये सब सभी क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना, में ये शब्द होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह में ये सब क्या होता है, हम लोग पूछते हैं इसी शब्द के द्वारा, आप कहाँ रहते हो, है ना, तुम यहाँ कब से पढ़ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से, है ना। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इट इज स्पोकन इन इंग्लिश इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इट इज स्पोकन इन हिंदी, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए, हम दूसरे से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, है ना, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हाँ, तो समझ गया, प्रश्नवाचक वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिसे हम लोग क्या होता है, प्रश्न करते हैं किसी से, है ना, तो जैसे तुमने आज क्या खाया, है ना, तुमने आज क्या खाया, तो इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, क्या, क्या हो जाएगा, क्या, है ना। गिलास किसने तोड़ा, गिलास किसने तोड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये किसने, इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, किसने, है ना। इस शब्द से हम लोग क्या करते हैं, मैंने प्रश्न को पूछने के लिए वाक्य बनाते हैं, है ना। जैसे आपका नाम क्या है ना, आपका नाम क्या है, अंत में क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है। ठीक है, जैसे इन वाक्यों में क्या और किसने शब्द सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, इसीलिए क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये जो बच्चों क्या, किसने, ये सब क्या होता है, सब ये सर्वनाम होते हैं ना। जैसे बता ना, एक ही बार अगर नाम अगर बार बार आता है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं निजवाचक। निज का मतलब होता है बच्चों अपना, स्वयं, निज। देखते हैं कहीं कोई लिखा रहता है निजी टेम्पू, माने प्राइवेट टेम्पू, है ना, अपना टेम्पू, उसका अपना टेम्पू है। ठीक है, ऑटो जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे निजवाचक, निज मतलब अपना, स्वयं, अपने आप, है ना, ये सब क्या होता है, निजवाचक में आता है। किस में आता है ये सब, निजवाचक में। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, खुद करना चाहिए, ये निजवाचक हो गया, निज में आ गया, है ना। निज मतलब निजी, अपना, अपना वर्क, अपना काम, अपना कार्य। ठीक है, अब देखिए इसको निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पोकन इन इंग्लिश रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराता है और स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो देखिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराता है, अपनेपन का बोध कराता है और स्वयं के लिए किया जाता है, और क्या होता है, स्वयं के लिए किया जाता है, अपने लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए इन वाक्यों में अपने आप और स्वयं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया गया है, इसलिए ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। इसलिए क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जो मैंने जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन, है ना, अपनेपन का बोध या स्वयं के लिए
मैंने कराता उसे उन्हें क्या करते हैं, और स्वयं के लिए किया जाता उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम स्वयं किया हुआ है ना, मैं अपने आप खा लूँगी, मैं अपने आप खा लूँगी, मैं अपने से खा लूँगी, ठीक है। अच्छा, वह स्वयं ही चली गई होगी, वह स्वयं ही अपनी चली गई, मैंने वो अपने खुद वो चली गई होगी, है ना, इस तरह से। तो इन वाक्यों में अपने आप, स्वयं, है ना, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए ही किया जाता है, इसलिए ये निजवाचक। लोग क्या होना, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, जो काम करना चाहिए अपने पर ही करना चाहिए बच्चों, किसी दूसरे पर माने क्या होना चाहिए, आश्रित नहीं रहना चाहिए, समझ गया, आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो भी काम कीजिए अपने कीजिए, कोशिश कीजिए अपना, है ना, कुछ, है ना, इस तरह से तो अपने करना चाहिए। तो बच्चों आप सब देखिए बच्चों, कुछ मतलब जानकारी रोचक बच्चे होते हैं, कुछ रोचक जानकारी होते हैं, जैसे आप शब्द का प्रयोग जब अपने लिए किया जाता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है, आप, है ना, लेकिन जब श्रोता के लिए किया जाता है तो वो आदर सूचक होता है। जैसे हम किसी बड़ों को बोलेंगे अगर तुम, तो वो क्या हो जाएगा, वो मैंने अच्छा नहीं होगा, मैंने अच्छा बोलने में क्या होता है, वो तिरस्कार, है ना। आप शब्द का प्रयोग जब अपने लिए किया जाता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है, आप जो अपने लिए करते हो, लेकिन जब श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है तो आदर सूचक होता है, आप, है ना। किसी बड़ों बच्चों, कोई बड़ों या छोटों को हम लोग क्या करते हैं, छोटे को हम लोग क्या करते हैं, आप करके ही संबोधित करते हैं ना, आप करके उन्हें बोलना चाहिए। ये कि नहीं वो हमसे छोटा तो उसे भी हम तुम बोले, नहीं, आप ही बोलना चाहिए। इससे क्या होता है, ये आदर सूचक है, ये क्या होता है, ये आदर सूचक है ना, आदर सूचक होता है। इसीलिए जब भी आप किसी बड़ों को अगर ये करते हो तो क्या छोटा हो या बड़ा हो, उसे क्या करना चाहिए, उसे आप करके ही उसे बोलना चाहिए, है ना, ये क्या होता है, आदर सूचक है।